Hello and Assalamu alaikum, my dear aspirants. Dear aspirants, I hope you are all doing good. आप सबको पता होगा कि हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं. सो डियर एस्पिरेंट्स, प्रोबेबिलिटी का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कॉर्ड प्रॉब्लम से. तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा. कॉर्ड प्रॉब्लम्स, जो कॉर्ड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि कार्ड्स के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा, आपने बचपन से ये देखा होगा कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52. ओके, तो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल में. लेकिन उन 52 कार्ड्स में से 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स और 26 होते हैं रेड कार्ड्स. और जो ब्लैक कार्ड्स हैं उनमें से 13 ऐसे कलर के, ऐसे ये सिंबल के होते हैं, उसको हम स्पेड बोलेंगे यहाँ पे. और 13 होते हैं इस सिंबल के, तो इसका क्या नाम है, क्लब. ऐसे ही जो रेड कार्ड्स हैं, रेड कार्ड्स में से 13 कार्ड्स होते हैं इस हार्ट सिंबल के, उसको हम हार्ट्स बोलते हैं, वो 13 कार्ड्स को. और 13 होते हैं डायमंड के कार्ड्स, सिंबल ये होती हैं. अगर आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे ये लिया है, आप देखिएगा, ये हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं. आप सब देखिएगा यहाँ पे, तो 52 कार्ड्स हैं यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे इनको काउंट करोगे तो ये आपको 52 मिलेंगे. तो मैंने ऊपर बताया, उनमें से उन 52 में से 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड कार्ड्स. यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 13 यहाँ पे हैं ब्लैक कार्ड्स. और सिंबल क्या है यहाँ पे, ये सिंबल हैं, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्पेड. ओके, और ब्लैक कार्ड्स 13 नहीं होते हैं, और भी 13 होते हैं, लेकिन वो हैं ये वाले 13. और सिंबल क्या है यहाँ पे, ये सिंबल है, इसको हम क्लब बोलते हैं. तो 13 + 13 इज 26. तो 26 क्या है, ब्लैक कार्ड्स हैं. ये 13 क्या है, ये हैं स्पेड, और बाकी जो 13 हैं वो हैं क्लब. ओके, ये सारे क्या हैं, ब्लैक कलर के. अब यहाँ पे देखिएगा, रेड कार्ड्स भी है हमारे पास, वो हैं 26 टोटल में. तो ये देखिएगा, ये हैं 26, ये हैं यहाँ पे 13, और ये हैं 13. तो टोटल में है 26. यहाँ पे भी रेड कलर, आप देखिएगा, रेड कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा. तो 26 टोटल में रेड कार्ड्स हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सिंबल है और यहाँ पे दूसरी सिंबल है. यहाँ पे हार्ट की सिंबल हैं, तो हार्ट जो हैं वो कितने हैं हमारे पास, वो हैं 13. और जो बाकी रेड कलर के कार्ड्स हैं वो भी 13 हैं, उनकी जो सिंबल हैं उसको हम डायमंड बोलेंगे. तो टोटल जो रेड कार्ड्स हैं वो हैं 26, वो भी 2 टाइप्स के हैं. और जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो भी 26 हैं, उनमें भी 2 काइंड्स हैं. ओके, ऊपर देखिएगा यहाँ पे, अगर आप डियर स्टूडेंट्स पूरा देखिएगा, जो ये कार्ड्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, आपके साथ ये कार्ड्स यहाँ पे दिखाए, अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, ये वाले कार्ड्स, ये 3, हर किसी में लाइन में 3 कार्ड्स क्या हैं, उनका कुछ फेस दिया गया है. मैं अभी जूम करूँगी, आप देखिएगा, फेस कुछ दिया गया है. अगर आपके पास कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे. तो बाकी जो कार्ड्स हैं वहाँ पे फेसेस कुछ भी नहीं है, यानी चेहरा, किसी का चेहरा. यहाँ पे किंग है, देखिएगा, ये किंग है, क्वीन है और जैक. किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, हर किसी, ये जो 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं उनमें से क्या है, किंग, क्वीन, जैक, उनका फेस दिया गया है. तो फेस जब दिया गया है तो फेस से पता चलता है. तो टोटल में ये कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 + 3 + 3 + 3, टोटल में है ये 12 कार्ड्स. तो 12 कार्ड्स को यहाँ पे फेस दिया गया है, तो उनको हम नाम देंगे यहाँ पे फेस कार्ड्स. वही मैंने ऊपर लिखा है, ये देखिएगा, फेस कार्ड्स. कितने हैं फेस कार्ड्स, अभी आपने देखा 3 हैं हर किसी लाइन में. तो 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं, तो 3 × 4, तो 12 कार्ड्स हैं आपके पास, जिनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं. उसमें क्या क्या आता है, किंग, क्वीन, जैक, ये 3. ओके, तो 6 हैं ब्लैक कलर की और 6 हैं रेड कलर की. ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 6 हैं ब्लैक कलर की,
ये हैं ये 3 ब्लैक, ये 3 ब्लैक, तो 6 हैं टोटल में ब्लैक कलर के, और 6 हैं ये 3 और नीचे वाले 3 ये हैं रेड कलर के। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे, वो हैं 12। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फेस कार्ड्स टोटल में कितने होते हैं, 12 कार्ड्स। ओके, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप पूरा देखिएगा, किंग, क्वीन, जैक और एस, ये जो कार्ड्स हैं, ये 4 टाइप्स के कार्ड्स हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये वाले देखिएगा आप डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये किंग, क्वीन और जैक हैं, हर किसी लाइन में, हर किसी काइंड जो कार्ड्स हैं यहाँ पे हर किसी में है 3-3 क्या है, ये हैं यहाँ पे किंग, क्वीन, जैक। लेकिन यहाँ पे भी एक कुछ प्रॉपर्टी है, ये जो यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्ड है उसमें से एक एक यहाँ पे कुछ सिंबल दी गई है, बाकी में 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंबल है, ये देखिएगा, और उसको नाम दिया गया है ए से यहाँ पे डिनोट किया गया है, हर किसी कार्ड में ए लिखा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस। ओके, तो ये भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है यहाँ पे इन कार्ड्स में से, कि बाकी जो कार्ड्स हैं वहाँ पे लिखा गया है 2, ये देखिएगा पूरा देखिएगा 2, 3, 4, 5, तो नंबरिंग दी गई है। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है ये 4 कार्ड्स, तो वहाँ पे ए लिखा गया है, तो इसको हम एस बोलते हैं। तो ये वाले ये 4 कार्ड्स और ये 16 कार्ड जो हैं, 12 कार्ड जो हैं, इनको हम बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। क्या बोलते हैं, उनको कुछ इज्जत दिया गया है वहाँ पे, इसलिए उनको बोलते हैं ऑनर्स कार्ड्स। ये याद रखिएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट्स कि ऑनर्स कार्ड्स कौन कौन है, तो वो कौन है, किंग, क्वीन, जैक, एस। ओके, तो टोटल में कितने कार्ड्स हैं ऑनर के कार्ड्स, वो हैं 4 हैं हर किसी में, हर किसी जो यहाँ पे देखिएगा, ये हैं 1, 2, 3, 4, हर किसी लाइन में 4 कार्ड्स हैं, 4, 4, 4, तो टोटल में कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 4 क्रॉस 4 दैट इज 16, तो 8 हैं ब्लैक कलर के, 8 हैं रेड कलर के, ये हैं ऑनर कार्ड्स। तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा है गया होगा कि टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हैं, तो आप क्या लिखोगे, 16, उनमें से कितने ब्लैक हैं, 8 ब्लैक हैं, कितने रेड हैं, 8 रेड हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो उनको कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उनको कुछ इज्जत दिया गया है। और जो बाकी कार्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, बाकी जो कार्ड्स हैं इन किंग, क्वीन और जैक और एस के बाकी जो भी बाकी कार्ड्स हैं, वहाँ पे कुछ नंबरिंग दी गई है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिजिट कार्ड्स। ओके, तो 2 to 10 जो भी कार्ड्स हैं उनको बोलेंगे हम डिजिट कार्ड्स। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चांसेस हैं। तो ऑनर कार्ड्स क्या क्या हैं, किंग, क्वीन, जैक, एस, टोटल में है 16, और डिजिट कार्ड्स क्या है, जिनको नंबरिंग दी गई होगी डिजिट, तो डिजिट क्या होते हैं, 0 to 10, 9 तक, तो ये डिजिट्स हैं, तो वहाँ पे दिया गया है 2 से स्टार्ट है 2 to 10 तक, तो डिजिट्स हैं सारे, तो इनको हम इसलिए डिजिट कार्ड्स बोलते हैं। तो टोटल में ये डिजिट कार्ड्स कितने हैं, टोटल में कितने हैं, ये देखिएगा, यहाँ पे काउंट करो, 2 से 10 तक ये 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हर किसी यहाँ पे रो में 9 कार्ड्स हैं। तो टोटल कितने हैं रोज, 1, 2, 3, 4, कितने किस्म के कार्ड्स हैं, 4 किस्म के कार्ड्स हैं। तो 9 में है, यहाँ पे 9 क्रॉस 4 करो तो 36 हैं डिजिट कार्ड्स, लेकिन उनमें से हाफ हैं ब्लैक कलर के, हाफ हैं रेड कलर के। सो 18 इज़ ब्लैक कलर एंड 18 इज़ रेड कलर। तो ये कार्ड्स के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज़ ये नोट कीजिएगा, ये देखिएगा कि कार्ड्स कितने हैं, क्या हैं, ये याद रखिएगा। तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, अगर क्वेश्चन होगा कि पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने हैं, वो हैं 52, तो ये याद रखिएगा। ब्लैक हैं 26 के कार्ड्स और रेड हैं 26, लेकिन ब्लैक में से 13 स्पेड के कार्ड्स हैं और 13 क्लब के कार्ड्स हैं। ऐसे ही रेड कार्ड्स में से 13 हार्ट के हैं और 13 डायमंड के हैं। और जो किंग, क्वीन, जैक, एस हैं उनको हम ऑनर कार्ड्स बोलते हैं। फेस कार्ड क्या क्या है,
किंग क्वीन जैक, क्योंकि उनको यहाँ पे फेस दिया गया है, चेहरा उनका दिया गया है, इसलिए हम उनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। और जो बाकी कार्ड्स हैं जिनको नंबरिंग दी गई है उनको हम डिजिट कार्ड्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिएगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ पिकिंग अप एन एस इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो जब आपने कार्ड्स को यहाँ पे कार्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको मिली तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी है कि आपने यहाँ पे एस निकालने हैं, उन कार्ड्स में से आपको पिक करने हैं एस इन 52 कार्ड्स में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस की बात हो रही है। आप सबको पता है, मैंने ऊपर ही बताया कि नंबर ऑफ एस कितने हैं, वो हैं 4। यहाँ देखिएगा अभी मैंने बताया ये वाले ये जो कार्ड्स हैं इस फर्स्ट कॉलम में, तो ये ए से जो डिनोट किया गया है उनको हम एस बोलते हैं। तो टोटल में ये कितने हैं, 4 है ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो टोटल एसेस कितने हैं, एस कार्ड्स कितने हैं, वो हैं 4। तो टोटल में कार्ड्स कितने हैं लेकिन 52। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्या आप उन जो कार्ड्स हैं उनमें से आप एस कार्ड्स पिक करोगे तो वो क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, कितने एस के कार्ड्स हैं, वो हैं 4, डिवाइड करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो कितने कार्ड्स हैं, 52। तो 4/52 है, 4 1 और 4 4 13 और 52। सो डियर स्टूडेंट्स 1/13 आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी किसकी, कि आप उन कार्ड्स में से एस के कार्ड्स निकालोगे। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द कार्ड ड्रॉन इज ईदर रेड कार्ड और अ किंग, कि जो कार्ड आपने इन 52 कार्ड्स में से निकाला वो कार्ड या रेड कलर का रेड कार्ड होना चाहिए या वो किंग होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो एक कार्ड आपने 52 कार्ड्स में से निकाले वो कार्ड रेड कार्ड होगा या और यूज़ किया गया है। और मीन्स मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है, और मीन्स एडिशन एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक आपको ये याद होगा। और कि ये जो कार्ड आपने निकाला वो किंग होगा। तो कैसे करोगे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपको यहाँ पे रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप सबको पता है टोटल में रेड कार्ड्स कितने हैं, ऊपर ही मैंने बताया वो हैं 26। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए ना रेड कार्ड्स की, तो फेवरेबल आउटकम्स मिलेगा 26 डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 हैं। तो 26/52 किसकी प्रोबेबिलिटी है, रेड कार्ड की, कि आपने जो कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में से वो रेड कार्ड होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 26/52। और यहाँ पे लेकिन किंग का भी कुछ दिया गया है। नंबर ऑफ किंग कार्ड्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, ऊपर ही मैंने बताया, देखिएगा किंग कार्ड्स, तो ये वाले किंग कार्ड्स हैं। तो कितने हैं टोटल में, 4 कार्ड्स हैं, 2 ब्लैक के हैं, 2 रेड के हैं। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। नंबर ऑफ किंग कार्ड्स तो 4 हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड्स क्या मिलेंगी, 4 डिवाइड बाई 52। 4 है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, 52 हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक काम करना है, आपने बस इतना ही नहीं करना है इनको फिर प्लस करना है, नो नो नो। आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपने ये रेड कार्ड्स यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली वो आया आपको 26/52। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, उन रेड कार्ड्स में से 2 रेड कार्ड्स क्या है, वो किंग हैं, वो किंग कार्ड्स हैं। तो यहाँ से आपने नंबर ऑफ टोटल किंग कार्ड्स लिए 4, तो वो 2 आपने यहाँ पे ऐड ऑलरेडी किए, तो यहाँ पे वो 2 अब माइनस करना है। तो कैसे करोगे, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड किंग्स की। तो रेड किंग्स कितने हैं, वो हैं 2, टोटल कितने हैं 52। तो 2/52 रेड किंग्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी।
लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो टोटल आपको यहाँ पे करना है, रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है 26/52 वो लिखा। आर का मतलब क्या होता है प्लस, किंग कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52, लेकिन आपको माइनस करना है जो रेड किंग्स हैं जो आपने ऑलरेडी इस नंबर ऑफ रेड कार्ड्स में से लिए, उनको आपको अब अलग करना है, उनको आपको निकालना है। तो निकालना है तो माइनस करना है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है 2/52। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने ये बताया कि आपने जो रेड कार्ड्स लिए उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली, वो आपको मिला 26/52, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स जो आपने अब किंग्स लिए वो हैं 4 किंग्स, तो 4/52 आएगा। तो आपने ये 4 किंग्स लिए, लेकिन ऑलरेडी आपने 2 किंग्स इन रेड कार्ड्स में से लिए ऑलरेडी, तो वो अब माइनस करना है ना, वही मैंने यहाँ पे किया 2/52 माइनस। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लीजिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर 52 एलसीएम, तो ऊपर क्या मिलेगा 26 + 4 - 2, इसको सॉल्व करो आपको 28/52 मिलेगा। कैंसिलेशन इज पॉसिबल, 4 7 और 28, 4 13 और 15 2, तो 7/13 इज योर आंसर। तो 7/13 किसकी प्रोबेबिलिटी मिली कि जो वो एक कार्ड आपने 52 कार्ड्स में से निकाले वो रेड कार्ड होगा या वो किंग होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्लीज़ ये क्वेश्चन अच्छे से समझना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो टोटल पे पैक कार्ड्स कितने हैं 52 कार्ड्स, उनमें से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, 2 कार्ड्स एक साथ निकालेंगे उन 52 कार्ड्स में से रैंडमली। आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स बीइंग किंग्स, कि जो आपने वो 2 कार्ड्स निकाले वो कार्ड्स दोनों किंग होने चाहिए। तो ये सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किंग की निकालनी है, तो वो जो किंग है वो यहाँ पे जो 2 कार्ड्स आपने निकाले 52 कार्ड्स में से वो किंग होने चाहिए। तो आपने सबको पता होगा कि किंग्स में कितने हैं टोटल में, वो हैं 4। तो निकालने कितने हैं यहाँ पे, तो 4C2 कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा डियर स्टूडेंट्स। तो 4 किंग्स में से आपने यहाँ पे 2 किंग्स निकालने हैं। डिवाइड, तो ये है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइड बाय करना होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल क्या है, टोटल है 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से आपने 2 निकालने हैं, तो 52C2 आ जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यही मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, बाय ट्रिक। कैसे, जो 4C2 हैं, 4 यहाँ पे ऊपर जो नीचे होगा उसको उतने, जो वहाँ पे 2 हैं तो ऊपर वाले को कम करो उतने टाइम्स, तो आएगा 4C2 हैं डियर स्टूडेंट्स, तो 2 बार इस 4 को कम कीजिएगा, 2 टाइम्स कम लिखिएगा, वो आपको मिलेगा 4×3। डिवाइड बाय लिखना है 2×1, फार्मूला है। तो होल डिवाइड क्या आएगा, 52C2 को 52 को 2 टाइम्स कम करो, तो वो आएगा 52×51 डिवाइड बाई 2×1। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 1 और 2, 2 2 और 4 कैंसिलेशन, 2 1 और 2, 2 26 और 52, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा 3×2 डिवाइड बाई नीचे क्या आया 26×51। इसको मल्टीप्लिकेशन करो, 3 2 और 6, वही मैंने यहाँ पे लिखा, 26×51 और 1326, वही मैंने यहाँ पे लिखा, तो 6 1 और 6, 6 2 और 12, 6 2 और 12, 6 1 और 6, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या मिली 1 डिवाइड बाई 2 2 1। ओके, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी मिली किसकी, कि जो 2 कार्ड्स आपने 52 कार्ड्स में से निकाले वो कार्ड्स क्या होंगे, वो दोनों कार्ड्स किंग होने चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो 2 कार्ड्स निकालने हैं किस में से 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर
और रेड, आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी है कि जो 2 कार्ड्स आपने निकाले वो बोथ रेड कलर के होने चाहिए और या वो किंग्स होने चाहिए बोथ। ठीक, तो बहुत इजी है, जैसे ऊपर किया वैसे ही करना है। तो देखिएगा, आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज़ करना है। तो 2 कार्ड्स आपने निकाले, 52 कार्ड्स में से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो वो कार्ड्स हैं वो रेड कलर के हैं। तो आप सबको पता है टोटल में रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26। तो रेड कार्ड्स में से कितने आपको निकालने हैं यहाँ पे, वो लेने हैं यहाँ पे 2 कार्ड्स ऑनली। तो 26 टू C2 मिलेगा आपको। लेकिन R है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, तो प्लस आएगा। वो जो कार्ड्स हैं वो किंग्स होनी चाहिए, तो किंग्स कितने हैं टोटल में, 4 किंग्स हैं। सी करो कितने निकालने हैं, 2, तो 4C2 आएगा। लेकिन जो ऊपर मैंने बताया था, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2 में कंसेप्ट वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्या, जो आपने रेड कार्ड्स लिए उसमें से वो आपने 26 लिए, उसमें से 2 है ना डियर स्टूडेंट्स किंग्स। तो यहाँ पे लिया आपने किंग्स 4 बराबर, तो यहाँ से आपने 2 किंग्स अब एक्स्ट्रा है ना, तो वो 2 किंग्स यहाँ पे माइनस करना है। ऊपर ही मैंने समझाया। तो यहाँ पे माइनस क्या करना है, 2 किंग्स निकालने कितने हैं, 2, तो 2C2 माइनस करना है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। जैसे ऊपर मैंने बताया वैसे ही यहाँ पे हैं कि 26 हैं रेड कार्ड्स, 26 में से आपको 2 कार्ड्स निकालने हैं और यहाँ पे R यूज़ किया गया है, प्लस आएगा। किंग्स कितने हैं, किंग्स हैं टोटल में 4, निकालने हैं 2, तो 4C2 आएगा। लेकिन माइनस क्या करना है, जो आपने रेड कार्ड्स लिए उसमें से ऑलरेडी 2 किंग्स हैं, यहाँ पे आपने 4 किंग्स लिए। तो अगर आप ऐसा करोगे, ये 2C2 नहीं लिखोगे, तो आप यहाँ पे 6 किंग्स ले रहे हो, जबकि वो हैं ही नहीं हमारे पास 6 किंग्स। तो वही 2C2 यहाँ पे माइनस करना होता है, डिवाइड बाय क्या करना होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज़ 52C2। C2 क्यों, क्योंकि 2 कार्ड्स आपको यहाँ पे लेने हैं, 52 में से 2 कार्ड्स लेने हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 26C2, 26 को 2 टाइम्स लिखो कम, तो 26 क्रॉस 25 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1, 4C2 आएगा, 4 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1, 2C2 है यहाँ पे। तो NCN किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे 2C2 है, n के बगैर यहाँ पे 2 है, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। यही मैंने यहाँ पे लिखा। डिवाइड बाई करना है 52C2, दैट इज 52 क्रॉस 51 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 1। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 1 और 2, 2 13 और 26, 2 1 और 2, 2 2 और 4, कैंसिलेशन कर रही हूँ, 2 1 और 2, 2 26 और 52। तो ऊपर क्या बचा, 13 क्रॉस 25 प्लस 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 6 माइनस 1, यही मैंने यहाँ पे लिखा। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, 26 क्रॉस 51, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसको सॉल्व करो, 13 क्रॉस 25 इज 325, 6 प्लस 6 माइनस 1 इज प्लस 5, डिवाइड बाई करना है इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1326। तो 325 प्लस 5 इज़ 330, डिवाइड बाई करना है 1326। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जो 2 कार्ड्स आपने रैंडमली निकाले 52 कार्ड्स में से, वो रेड कलर के हैं या वो किंग्स हैं दोनों। तो ये मिली आपको प्रोबेबिलिटी 330/1326। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक लेक्चर में मुझे कमेंट किया था कि ये जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है, हम ये कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 26 क्रॉस 25 हैं। अगर हम 3 डिजिट का नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल 325 और 530, ओके, तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट हैं, यहाँ पे 3 डिजिट हैं। आपने एक बॉक्स लेना है, ये देखिएगा, एक बॉक्स लेना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट हैं, ये एक साइड लो, 3 डिजिट हैं, ये दूसरे साइड लो। मैं यहाँ पे नया बनाती हूँ। आपने एक बॉक्स लिया, ये है बॉक्स, तो 535, तो 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस ड्रा करो, 1 2 3, हॉरिजेंटली भी करो। तो 3 बॉक्सेस किए ना, तो क्या था 535, तो एक साइड लिखो एक नंबर 535 और हैं 231, फॉर एग्जांपल 231। तो
तो इसको अब मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं, आप यहाँ पे डायगोनल ड्रा करो। ये सुकीर बना यहाँ पे या रेक्टेंगल, आप डायगोनल ड्रा करो। जब आपने डायगोनल ड्रा किया ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, उसके बाद क्या करना है, 5 को यहाँ पे लिखा 5 3 5 ऐसे ही लिखना है। जो नंबर्स हैं, कितने भी नंबर्स आपके पास हैं तो उनको ऐसे लिखो अलग अलग, यानी कि 5 पहले डब्बे में रखो, जो पहला डिजिट होगा नंबर में उसको पहले डब्बे के अपोजिट रखो, और सेकंड डिजिट को जो नंबर में होगा उसको सेकंड यहाँ पे सेकंड कॉलम में रो में लिखो। ऐसे ही थर्ड को थर्ड रो में, यहाँ पे भी कितने नंबर्स होंगे उनको भी ऐसे ही लिखो, ठीक है। तो फिर क्या करना होता है, इस जो यहाँ पे नंबर होगा इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो उसके ऊपर होगा। 5 2 are 10, तो यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 0। 5 3 यहाँ पे 3 है डियर स्टूडेंट्स। 5 3 are 15, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। 5 1 are 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, ठीक। फिर है 3 के साथ करना है। 5 का काम मसला ख़त्म हुआ तो 3 लेना है अब। 3 2 are 6, तो यहाँ पे 0, यहाँ 6। 3 3 are 9, 0 9, ऐसे लिखते हैं ना 9 हम, 0 9, ठीक। ऐसे ही 3 1 are 3, 0 3, तो 3 का काम भी ख़त्म। अब 5 यहाँ पे बचा। 5 2 are 10, ऐसे लिखना है। 5 3 are 15, ऐसे। 5 1 are 5, ऐसे लिखना है। लास्ट में क्या करना होता है, डायगोनली उनको ऐड करना है नंबर्स को। तो यहाँ पे एक डायगोनल एक है, उसमें एक ही एलिमेंट है, दैट इज़ 5, तो 5 आएगा। फिर है ये वाला डायगोनल, इनको ऐड करो जो नंबर्स हैं, तो हम 5 + 0 + 3, तो वो क्या आएगा, 5 + 0 + 3 है 8, ओके, वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर ये वाला डायगोनल है, उसमें कितने नंबर्स हैं, 5 + 0 + 9 + 1 + 0, इनको यहाँ पे ऐड करो तो वो आएगा 9 + 1 is 10, 10 + 1 5 is 15, तो यहाँ पे 5 लिखना है, एक कैरी वो यहाँ पे जाएगा। तो 5 + 1 is 6, 6 + 6 is 12, 12 + 1 is 13, यहाँ पे 3 ऊपर 1 कैरी आएगा। तो वो 1 यहाँ पे ऐड करो इनके साथ, तो 1 + 1 is 2, और यहाँ पे इस डायगोनल में 1 है, तो ये आपका आंसर है। ये बहुत सिंपल है, आप भी ट्राई करना अपनी जगह। ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है यहाँ पे। अगर आपके पास कितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 3 2 6 क्रॉस 2 6 7 होगा, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आपने क्या काम करना है, आपने एक साइड 4 डब्बे बनाने हैं, दूसरी साइड 3 डब्बे बनाने हैं, फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने दिखाया, डायगोनली फिर ऐड करना है, तो आपका आंसर मिलता है। ओके, ये किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था एक लेक्चर के नीचे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम यहाँ पे थे, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद हैं डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए थे। तो वो क्वेश्चन क्या हैं, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। प्रोबेबिलिटी कैन टेक्स वैल्यूज़, जो प्रोबेबिलिटी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी के जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, क्या वो 0 to इन्फिनिटी हैं, -1 to 1 है, इन्फिनिटी टू 1 है, या 0 to 1 है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था, आपके साथ डिस्कस किया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है अगर हमें किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वो लाइक करता है 0 इज़ लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस और इक्वल टू 1। तो अगर किसी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो लाइक करता है 0 और 1 के बीच में। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, 0 to इन्फिनिटी है तो नो, -1 to 1 है नो, इन्फिनिटी टू 1 है नो डियर स्टूडेंट्स। तो आंसर करेक्ट क्या है, 0 to 1। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है यहाँ पे, इन टॉसिंग 3 coins एट अ टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड इज। तो आपने यहाँ पे 3 कॉइन्स को टॉस करना है एट अ टाइम, साइमल्टेनियसली, एक साथ ही 3 कॉइन्स को टॉस करना है। तो आपको बताना है यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट की बात हो रही है। प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है एग्ज़ाम में। तो एट मोस्ट क्या होता है, ज़्यादा से कम, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो एक हेड यहाँ पे लेना है, तो एक हेड यहाँ पे एट मोस्ट है, तो आपको एक हेड भी लेना है, एक से नीचे भी लेना है, तो 0 हेड आता है।
1 भी लेना है, 0 भी लेना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपके साथ ट्रिक डिस्कस की थी। तो क्या मैंने बताया था वहाँ पे? तो 3 कॉइन्स यहाँ पे टॉस की गई हैं। जब 3 कॉइन्स टॉस, तो वहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 2 पावर 3, वो आपको 8 मिलेगा। और फिर 11 को फेवरेबल आउटकम्स किसके बराबर हैं? 11 को क्यूब करना है, तो वो क्या मिलता है? 1331। तो वही 1331 यहाँ पे लेना है। फिर उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। बाय ट्रिक से मैं समझाती हूँ। तो एक साइड हेड लिखना है, यहाँ से इस साइड टेल लिखना है। तो हेड कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 1 2 3, टेल 0 1 2 3। क्योंकि 3 कॉइन्स टॉस की गई हैं, तो उसमें से 0 हेड होगा, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। ओके, तो यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? एट मोस्ट 1 हेड। तो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर आएगा? एट मोस्ट 1 हेड की बात की गई है, तो हेड के रो में जाओ, हेड के रो में देखो 1 कहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे है। लेकिन एट मोस्ट की बात की गई है, तो 1 के नीचे भी जो एलिमेंट्स हैं, 1 के नीचे जो भी हेड हैं वो भी आएगा। 1 के कम, तो मैक्सिमम टू मिनिमम जाना है, तो 0 भी आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर क्या एलिमेंट, क्या नंबर है? इसके ऊपर क्या नंबर है? वो है 3 और है 1, इनको प्लस करते हैं हम, तो 3 + 1 ये है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिवाइड बाय करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज़ 2 पावर 3। क्योंकि 3 कॉइन्स टॉस की गई हैं, 2 फेसेस हैं, तो उसको पावर करना है 3, वो आएगा 2 × 2 × 2, दैट इज़ 8। वही मैंने यहाँ पे लिखा 8। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या मिला? 3 + 1 = 4, डिवाइड बाय 8, 4 1 और 4, 4 2 और 8। तो 1/2 आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिली। तो सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। बाय ट्रिक से करना है, जो मैंने आपके साथ ट्रिक डिस्कस की थी उसी ट्रिक से करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब और कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको यहाँ पे वो क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ गौर से देखिएगा। और जो क्लास 4th का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चंस भी लाए हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे चैप्टर है, ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।